पोटकपल्ली पालचलम्मा मुठभेड़ में शामिल रहे। किया है इन 23 नक्सलियों में जो 9 नक्सली है वो 8 लाख के इनामी है, लगभग 11 नक्सली 8 लाख के इनामी है। उनमें से लोकेश जो डीवीसीएम है और अन्य 8 जो है वो बटालियन नंबर 1 जो हिडमा के बटालियन के नाम से जाना जाता है उस संगठन से है। बटालियन से इतनी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना ये दर्शाता है कि बटालियन लगातार कमजोर हो रही है और बटालियन नंबर 1 के जो नक्सली है लगातार भाग रहे हैं, उन पे काफी ज्यादा मात्रा में प्रेशर आ रहा है। तरेगटालू व अन्य जो सुकमा बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है उसका ये नतीजा है। उसके अलावा अलग अलग एरिया कमेटी के, जिसमें आमदई एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी, बीजापुर के जो कुछ नक्सली है, नारायणपुर के कुछ नक्सली है, इन सभी ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये 23 के 23 सभी हार्डकोर नक्सली है। कुल 23 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। इसमें पीएलजे की जो बटालियन थी उसमें सक्रिय 8 नक्सली हैं। उसके अतिरिक्त 15 अन्य नक्सली भी शामिल हैं जिन्होंने आज समाज की मुख्य धारा में वापस जुड़ने का निश्चय किया है। ये जो नक्सली हैं इनको भी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई कि नक्सल कोई विचारधारा नहीं है और जो नक्सलियों का मुख्य कार्य आजकल सिर्फ उगाही और लेवी वसूल करना रह गया है। तो धीरे धीरे इनका उनसे मोह भंग हुआ और साथ में जो जिला पुलिस और सीआरपीएफ के इंट के जो कार्मिक हैं उन्होंने इनको मोटिवेट किया और आज ये सभी समाज की मुख्य धारा में वापस जुड़ गए हैं। और वही एनडीटीवी की टीम ने सरेंडर नक्सलियों से बातचीत की है, आइए सुनते हैं। बस्तर में नक्सलवाद के पैर अब उखड़ने लगे हैं। मार्च 2026 का जो डेडलाइन था उस डेडलाइन के तहत नक्सली अब लगातार समर्पण करते जा रहे हैं। आज सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 1,18,00,000 के इनामी नक्सलियों ने आज सरेंडर कर दिया। कुल 23 नक्सली इसमें शामिल हैं जिसमें महिलाएं भी हैं और खास बात यह है कि ये सभी नक्सली हार्डकोर हैं और बड़ी बड़ी नक्सल घटनाओं में ये शामिल रहे हैं। एक नक्सली 2012 में सुकमा के पहले कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण की घटना में भी शामिल था और इसके अलावा 8-8 लाख के 11 नक्सली डीवीसीएम मेंबर्स हैं। तो आप समझिए कि ये जो कार्रवाई जो पुलिस ने की है, इन्हें समर्पण करवाया है, एक बड़ी सफलता लगी है पुलिस के हाथों और नक्सल संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। और देखिए महिलाएं भी समर्पण की हैं। और हम बात करते हैं कि एलेक्स पॉल मेनन का जो अपहरण हुआ था उस घटना में ये नक्सली लोकेश पोड़ियाम भीमा है इनका नाम और 8 लाख का इनाम इन पर है। इनसे भी बात करते हैं कि दादा 2012 में आपने एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण में शामिल थे, कैसे हुआ था घटना और उस दौरान कौन कौन नक्सली थे जो बड़े लीडर शामिल थे? बड़े लीडर मुचा केरला और आकाश के नाम इसमें केरला पलेरिया सस्य होता तब वो भी अभी घर भाग गया, मतलब अभी ये मुचा की है उस समय वही लीडर वाला है। उसके साथ हम भी आए थे कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन अगवा करने के लिए। मैं भी वहीं थे लेकिन एलेक्स पॉल मेनन गार्ड फायरिंग किए थे, हम वहीं घायल हुए थे जी। एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण में कितने दिन पहले सूचना मिली थी, कैसा प्लान किए थे? 2 दिन पहले उसके लीडर को सूचने आए थे सर यर्रा को, तब ऐसी कलेक्टर आएंगे बोल के वो बोला था, तब हम आए थे, उन लोग के साथ आए थे। 2012 के बाद से आज 2025 में आप आत्मसमर्पण कर रहे हो, आखिर समर्पण करने की जरूरत क्यों पड़ रही है अब? अभी तो पूरा की पूरा पब्लिक का भी सपोर्ट कम हो गया सर, इसलिए हम पब्लिक का भी है और जगह जगह कैंप भी खुला है और मतलब घूमने की भी तकलीफ हो गया, हमारा पैर ज़्यादा जाने के लिए तकलीफ है, इसलिए हम सरेंडर कर रहे हैं। कौन सी घटना में शामिल थे आप? मैं जीरागुड़ा घटना में शामिल था सर, जीरागुड़ा और टेकरगुड़ा बोलते हैं, इन दोनों गांव के बीच हुआ उसमें 2021 अप्रैल में। हाँ। अभी सरेंडर क्यों कर रहे हो? अभी संगठन में क्या चल रहा है अंदर? संगठन के अंदर तो काफी खौफ है सर, क्योंकि अभी पब्लिक का सपोर्ट मतलब पूरा के पूरा कमजोर हो गया है, मतलब एकदम कम है। हाँ कमजोर हो गया, अभी रिक्रूट भी नहीं हो रहा है। इस साल 2025 में तो एक भी
रिक्रूट नहीं हुए हैं। और जो जितने लोग हैं वहाँ पे सक्रिय, वो सब धीरे धीरे भाग रहे हैं। कुछ लोग सरेंडर करे, कुछ लोग घर जा रहे हैं। और भी जहाँ रह रहे लोगों में भी यही चल रहा है कि हम भी जाएं। अभी तो यहाँ रहने से नहीं हो सकता है, बड़े बड़े आपस चलता है तो ऐसे मारे जाएंगे बोल के। हाँ, मतलब कुछ लोग कम एज के हैं तो इस उम्र में मरेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ तो करें, ऐसे करके मरें तो फायदा होगा करके ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। ऐसे लोग सरेंडर करना चाहिए। कितने बड़े किन किन नक्सलियों के साथ आप काम किए, बड़े जो लीडर हैं माओवादी संगठन में? हाँ, मतलब मैं सीसीएम कोसा के साथ हमेशा काम करता था और बाकी सीसी वालों को मिला हूँ। हिडमा देवा के साथ? हाँ, हिडमा देवा को भी मिला हूँ। तो अभी समर्पण जो किए हो आप लोग, पहले भी समर्पण किया, अभी भी बहुत सारे साथी तो होंगे अंदर में, तो उनसे संपर्क होता है? नहीं होता है सर, नहीं होता है। तो यहाँ सरेंडर कैसे करना है, मतलब संगठन से निकले कैसे बाहर? संगठन से निकलना है तो मैं जाऊंगा बोलने से भेज देते हैं, घर जाऊंगा बोलने से। और कुछ लोग बोल के आते हैं ईमानदारी से, कुछ लोग ऐसे भाग के आते हैं। तो मैं इस टाइम पे काफ़ी काम चल रहा था उस जगह पे। मैं जो नमाड़ की क्षेत्र में जो काम करता था, रुपेश है, वो मुख्य काम कर रहा है इस टाइम पे। तो मैं उसके साथ रहता था, तो वैसा पूछूंगा तो मैं घर जाऊंगा बोलने से नहीं भेज सकता। हाँ, इसलिए मैं भाग के आया हूँ। तो ये सरेंडर नक्सल हैं जो अभी एक साथ 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और जिस तरह से बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार कैंप खोले जा रहे हैं और उस कैंप खोलने का जो असर है अब माओवाद संगठन को कमजोर करता जा रहा है। और मेरे पीछे जिन नक्सलियों को देख रहे हैं ये हार्डकोर नक्सली हैं और इन्होंने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख।